नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14.2 सममिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। निम्नलिखित आकृतियों में किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है? बच्चों, हम इसमें घूर्णन सममिति के बारे में पढ़ेंगे। तो जब मैंने इस प्रश्नावली की भूमिका आपको पढ़ाई थी तो घूर्णन सममिति के बारे में अच्छी तरह से समझाया था। अगर बच्चों आपने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार वो क्लास जरूर देख ले, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। फिर भी एक बार मैं समझा देता हूँ कि घूर्णन सममिति क्या होती है। घूर्णन मतलब घूमना। जब कोई आकृति घूमती है और अपनी वापस उसी स्थिति में आती है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन सममिति। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास ये कोई आकृति है, ठीक है। अब इस आकृति को घूर्णन करना है, मतलब घुमाना है। अब बच्चों इसको एक निश्चित जगह से घुमाया जाता है। मान लो हम इसको यहाँ से घुमा रहे हैं, तो जिस जगह से इसको घुमाया जाता है उसे हम कहते हैं घूर्णन केंद्र। क्या कहते हैं बेटा? घूर्णन केंद्र। अब मान लो हम इस आकृति को एक निश्चित कोण पर घुमाते हैं। मान लो इसको हम 90 डिग्री पर घुमा रहे हैं, ठीक है। तो जिस कोण पर हम इसे घुमाएंगे उसे कहते हैं घूर्णन कोण। क्या कहते हैं उसे? घूर्णन कोण। अब मान लो इस आकृति को 90 डिग्री पर घुमाया, तो 90 डिग्री पर घुमाओगे तो आकृति ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। फिर आपने इस आकृति को 90 डिग्री पर घुमाया तो आकृति वापस ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। फिर वापस इसे 90 डिग्री पर घुमाया तो ये आकृति ऐसे हो जाएगी। फिर वापस 90 डिग्री पर घुमाया तो वापस आकृति ऐसे हो जाएगी। मतलब 360 डिग्री पर घुमाना है आपको। जब एक चक्कर पूरा होता है ना तो 360 डिग्री का कोण बनता है। देखो 90 90 180 और 90 270 और 90 हो गया आपके 360। अब बेटा ये आकृति इस स्थिति में है, तो जब हमने इसको घुमाया तो इस स्थिति में ये कितनी बार आई? एक तो यहाँ और एक यहाँ आई ना। कितनी बार आई? 2 बार आई। तो ये 2 बार आई ना, इसे हम कहते हैं घूर्णन क्रम। क्या कहते हैं इसे? घूर्णन क्रम। मतलब जब आकृति का घूर्णन करवाया जाता है वो अपनी स्थिति में वापस कितनी बार आती है उसे हम कहते हैं घूर्णन क्रम। यहाँ यही पूछा है कि एक से अधिक क्रम की घूर्णन कौन कौन सी आकृति में है, एक से ज्यादा घूर्णन क्रम कौन कौन। जैसे इस आकृति में कितना घूर्णन क्रम है? 2, क्योंकि अपनी स्थिति में वापस कितनी बार आई? 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ यही बताना है। तो देखो सबसे पहले इस आकृति में इसको बच्चों यहाँ से घुमाया जा रहा है। देखो यहाँ पर, यहाँ कोण कितना बना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री पर घूमेगी ना। अब मान लो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, ठीक है ना। अब इसको घुमाओगे ना तो देखो ये मान लो हमने घुमाया है इसको 90 डिग्री पर, 90 का कोण बना है, 90 पर घुमाएंगे तो जब घूमेगी तो वापस ये वाला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। मतलब ये 1 नंबर यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, 4 नंबर यहाँ आ जाएगा, है ना। फिर इसको घुमाओगे, फिर घुमाओ, ये फिर घुमाया, ठीक है। तो ये 1 नंबर यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, 4 नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर घुमाओ, फिर घुमाओगे ना बच्चों तो देखो ये 1 नंबर यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, 4 नंबर यहाँ आ जाएगा। फिर घुमाओ, ये घुमाओ, ठीक है ना। तो ये 1 नंबर वापस यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4 नंबर यहाँ। तो देखो 1 नंबर वापस अपनी जगह आ गया। हो गया 360 डिग्री का चक्कर। अब देखो जब हमने पहली बार घुमाया तभी आकृति ऐसी थी, दूसरी बार में भी ऐसी थी, तीसरी बार में भी ऐसी थी और चौथी बार में भी ऐसी थी। सेम थी ना, अपनी स्थिति में थी। कोई बदलाव हो रहा है कि आकृति अलग अलग हो रही है कि नहीं हो रही है ना, उसी स्थिति में थी। तो बताओ घूर्णन क्रम कितना हो गया? 4 बार होगा। घूर्णन क्रम कितना होगा? 4 होगा इस आकृति में, ठीक है। अब दूसरी आकृति देखो बच्चों, ये वाली आकृति देखो त्रिभुज है, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है ना। अब जब इसको घुमाएंगे ना तो तीनों भुजाएं, मतलब ये भी 60 डिग्री कोण, ये भी 60 का, ये भी 60 का। तो जैसे यहाँ से ये 60 तो ये हो जाएगा 120 का और इधर भी आपके ये है तो ये भी 120 का, ये भी, मतलब ये 120 डिग्री के कोण पर घूमेगी। तो 1 2 3।
अब घुमाओगे ना तो ये 1 नंबर यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, फिर 1 नंबर यहाँ आ जाएगा, 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, फिर वापस 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। तो इसमें कितनी बार गुणन होगा? 3 बार। कितनी बार होगा? 3 बार होगा, क्योंकि देखो आकृति सेम है ना, तो 1 2 3 कोने तो 3 बार गुणन, यहाँ 1 2 3 4 थे तो 4 बार गुणन। ठीक है ना। 90 360 में 90 का भाग दे लो तुम, तो 90 डिग्री पे घूम रहा है ना, सेम है, चारों तरफ से 0 0 नोचों को 4 गुणन हो गया। यहाँ 120 पे, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है ना, तो 120 पे घूमेगी है। ठीक है ना। तो यहाँ 1 2 3 गुणन हो गया। अब देखो इस आकृति में दोनों इस तरफ ही है, अगर मान लो इसको हमने 90 पे, देखो ये बिल्कुल सीधी रेखा है, मतलब 180 पे गुणन हो रहा है। ठीक है ना। जब 180 पे घुमाएंगे तो इधर आ जाएगी ये, मतलब इसमें एक भी गुणन क्रम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये ऐसे बनी हुई है, अब मान लो इसको हमने 180 पे घुमाया, तो 180 में तो बिल्कुल ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे, तो वापस इस स्थिति में आए क्या? नहीं। फिर ऐसे हो जाएगी, इस स्थिति में आए क्या? नहीं। तो यहाँ पर एक भी गुणन क्रम नहीं होगा। अब वहाँ देखो इसको घुमाओगे ना, मान लो इसको 90 पे घुमाया तो पहले ऐसे हो गई, फिर 90 पे घुमाया तो वापस ऐसे हो गई, फिर 90 पे घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगी, और फिर 90 पे घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगी, मतलब गुणन क्रम होगा 2। ठीक है। अब देखो ये वाली, यहाँ भी बच्चों 1 2 3 है, तो गुणन क्रम कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि ये 120, ये भी 120 और ये भी 120 है। यहाँ देखो 1 2 3 और 4 है, 4 है ना, 1 2 3 और 4 तो सेम है, तो इसमें गुणन क्रम कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 1 से अधिक गुणन क्रम। 1 से अधिक गुणन क्रम कौन कौन सी आकृति में होगा? ए में होगा, 1 नंबर डाल रखा है, 1 में होगा, ठीक है, 2 में भी होगा, ठीक है, ABC हो ना तो आप उस हिसाब से लिख देना, 3 में नहीं होगा, 4 में भी होगा, 5 में भी होगा और 6 में भी होगा। इनमें 1 से अधिक गुणन क्रम है। ठीक है, आ गया समझ में? उतारो। सवाल नंबर 2, प्रत्येक आकृति के गुणन सममिति का क्रम बताइए। बच्चों ये जो आकृति दे रखी है इसमें गुणन सममिति का क्रम बताना है कि इसमें कितने क्रम होंगे, जैसे अभी बताए थे सवाल नंबर 1 में वैसे ही। तो देखो ये वाली आकृति, अब मान लो बेटा इसको हम घुमा रहे हैं, अब 180 पे घुमाएंगे ना, तो ये ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगी, फिर वापस ऐसे हो जाएगी, मतलब कितनी बार होगी? 2 बार में आएगी। जैसे मान लो ये है, अब 90 पे घुमाया तो ये ऐसे हो जाएगी, है ना, फिर 180 पे घुमाया तो वापस ऐसे हो जाएगी, फिर 90 पे घुमाया तो वापस ऐसे हो जाएगी, फिर 180 पे घुमाया तो वापस ऐसे हो जाएगी। तो कितनी बार होगी? ऐसे इधर ऐसे कितनी बार होगी? 2 बार। तो इसमें गुणन सममिति का क्रम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखो ये वाली, इसको घुमाओ, अगर हमने ऐसे घुमाया तो ऐसे हो गई, तो ये 80 डिग्री यहाँ आ गया, फिर ऐसे घुमाया तो ऐसे हो गई, 80 डिग्री यहाँ आ गया, ठीक है ना, फिर वापस ऐसे हो गए 80 डिग्री यहाँ आ गया, फिर वापस ऐसे हो गए 80 डिग्री यहाँ आ गया, तो मतलब ये भी 2 बार। ठीक है ना, ये 80 है तो ये भी 80 है, सामने वाला भी, दोनों 80 है, तो ये एक बार तो यूँ हो जाएंगे, फिर एक बार यूँ, मतलब 2 बार हो जाएगी। अब देखो ये वाली, इसमें 1 2 3 है ना, तो ये यहाँ से यहाँ मतलब 60 डिग्री पर घूमता है ये वाला, 120 डिग्री पर, ठीक है ना, तो ये 3 है ना, 1 2 3, तो इसमें सीधा लिख दो 3 होगा। इसमें देखो 1 2 3 4 है, तो गुणन क्रम भी 4 हो जाएगा, सिंपल। इसमें देखो 1 2 3 4 है, तो गुणन क्रम भी 4 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 है, तो गुणन क्रम भी 5 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 है ना, तो गुणन क्रम भी 6 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 है, तो गुणन क्रम भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से इनमें बता सकते हो कि गुणन क्रम इस कौन कौन सी आकृति में कितना है। घुमाओगे ना बच्चों तो 4 बार ये आकृति इसी टाइप में आएगी, ये 5 बार इसी प्रकार में होगी, ये 6 बार इसी प्रकार में होगी, और ये 3 बार इसी प्रकार में होगी। जब एक चक्कर पूरा करेगी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो आपके प्रश्नावली 14.2 समाप्त होती है। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।